क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर रोज जो कर रहे हो, चलना, बोलना, सोचना, काम करना, इसके पीछे असली ताकत क्या है? ना ये सिर्फ रोटी है, ना सिर्फ हवा। ये है ऊर्जा। वो भी एक खास ऊर्जा जो आपके अंदर छिपी है और जिसे लोग समझ नहीं पाए। ये ऊर्जा कोई मामूली चीज नहीं है। ये वही ताकत है जो एक इंसान को भगवान के करीब पहुंचा सकती है। यौन ऊर्जा। पर अफसोस कि इस ताकत को लोगों ने या तो दबा दिया या बर्बाद कर दिया। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा दे दी जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। जब इंसान छोटा होता है, उसकी आंखों में चमक होती है, मन में जोश होता है, हर चीज में दिलचस्पी होती है, क्योंकि तब उसकी ऊर्जा शुद्ध होती है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है और शरीर की तरफ ध्यान जाता है, वो ऊर्जा धीरे धीरे बाहर बहने लगती है और यही से शुरू होता है गिरावट का रास्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इजैकुलेट करते हैं तो उसके बाद मन बुझा बुझा क्यों लगता है? उत्साह क्यों चला जाता है? क्यों कुछ भी करने का मन नहीं करता? क्यों आत्मविश्वास जैसे हवा हो जाता है? क्योंकि आपने सिर्फ शरीर का रस नहीं खोया, आपने अपनी आत्मा की आग बुझा दी। संस्कृत में इसे ओज कहते हैं। यही ओज आपकी सोच, समझ और शक्ति का आधार है। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं है। ये वो रास्ता है जहां आप अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाते हैं, काम से ध्यान की ओर, और इस प्रक्रिया को कहते हैं एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, यानी ऊर्जा का रूप बदलना। जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। एक बात याद रखो, ऊर्जा को रोकना अलग बात है, उसे दिशा देना अलग बात है। अगर आप बस रोकते रहोगे और कोई रास्ता नहीं दोगे, तो वो ऊर्जा एक दिन गुस्सा बनकर, डर बनकर या फिर वासना बनकर फट पड़ेगी। इसलिए पहला स्टेप है उसे किसी अच्छे काम में लगाना। पढ़ाई में, काम में, सेवा में, ध्यान में। जैसे बिजली सही तारों में बहती है तो घर रोशन होता है, वैसे ही सही दिशा में बहती ऊर्जा इंसान को चमका देती है। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त, ये सबसे कीमती समय है। इस वक्त आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। शांति से बैठो, लंबी सांसें लो, प्राणायाम करो। जब आप अनुलोम विलोम और ध्यान करते हो तो आपके शरीर की नाड़ियां खुलती हैं और ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना वो रास्ता है जिससे ऊर्जा सिर के ऊपर तक जाती है। यहीं से शुरू होती है जागृति। अगर आप रोज 10-15 मिनट ध्यान कर सको तो आप खुद में बदलाव महसूस करने लगोगे। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं खुद को कैसे रोकूं। सवाल ये होना चाहिए, मैं इस ऊर्जा से क्या बना सकता हूं? कैसे अपनी सोच, अपना शरीर और अपनी आत्मा को ऊपर उठा सकता हूं? याद रखो, आपका दिमाग वही करता है जो आप उसे बार बार बोलते हो। अगर आप बार बार कहते हो गलत मत कर, तो दिमाग वहीं फंसा रहेगा। आज की दुनिया में सबसे आसान है। बर्बादी, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, पोर्न, रील्स, सब आपको गिराने में लगे हैं। पर जिसने खुद को जीत लिया, जिसने अपनी ऊर्जा को संभाल लिया, वो भीड़ से अलग हो जाता है। ऐसे इंसान को ना कोई लत हिला सकती है, ना कोई डर डिगा सकता है। अगर आपको अपनी ऊर्जा संभालनी है तो पहला काम है फालतू एप्स हटाओ। रात को ध्यान करके सो जाओ और दिन में मेहनत करो। आज की साइंस भी मान चुकी है कि जो इंसान अपनी यौन ऊर्जा को कंट्रोल करता है, उसका फोकस बेहतर होता है, दिमाग तेज होता है, सोच गहरी होती है। एमआरआई स्कैन्स ने साबित किया है कि ब्रह्मचर्य रखने वाले इंसानों का दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। यानी ये कोई सिर्फ धार्मिक बात नहीं, ये एकदम वैज्ञानिक तरीका है खुद को महान बनाने का। अगर आप सिर्फ 30 से 60 या 90 दिन इस ऊर्जा को अंदर रखकर ध्यान, मेहनत और सेवा में लगाओ, तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि आप क्या बन गए। आपका चेहरा बदल जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी, आपकी बातों में वजन आ जाएगा, लोग आपसे खींचने लगेंगे, क्योंकि अब आपके अंदर ओज होगा। यही ओज था जो स्वामी विवेकानंद की आवाज में था। यही ओज गौतम बुद्ध की चुप्पी में था। आपका ध्यान अब वैलिडेशन में नहीं, मिशन में होगा। अब आप किसी से अप्रूवल नहीं मांगेंगे, क्योंकि अब आप खुद को पहचान चुके होंगे। यही है असली नेतृत्व। जब आप अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी ऊर्जा पर राज करने लगते हो, जब आप ध्यान को अभ्यास नहीं, जीने का तरीका बना लेते हो, अब आपको ब्रह्मांड गाइड करता है, लोग आपको फॉलो करते हैं और आप खुद से प्यार करने लगते हो। याद रखो, जो अपनी ऊर्जा संभाल नहीं सकता वो अपनी जिंदगी भी नहीं संभाल सकता। अगर आप भीड़ जैसे बनोगे तो भीड़ में खो जाओगे। अगर आप जाग गए तो भीड़ आपको देखकर जागेगी। आपके पास अब 2 रास्ते हैं। पहला, तुरंत मजा, जो थोड़ी देर का है और फिर पछतावा। दूसरा, गहराई वाला, जो शुरुआत में मुश्किल है पर अंत में चमत्कार है। अगर आपने खुद को पहचान लिया तो अब कोई आपको रोक नहीं सकता।